संकट हमें जीना है। लगा चारों ओर अंधेरा है। बाबा तू मेरा है, तू मेरा है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, नागेश्वर बालाजी की जय, दरबार की जय, नागेश्वर धाम के भगवान की जय, राज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत हिंदू राष्ट्र की जय, श्री सन्यासी बाबा जी की जय। उनकी भी भीलवाड़ा से राजस्थान से यात्रा करते हुए कल दिल्ली में थे। दिल्ली में उत्तराखंड की प्राचीन संस्कृति 11 एकादशी का इगास महोत्सव होता है। उसमें भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ में कल हम उत्सव मना रहे थे। रात बहुत हो गई, अब हमने कहा रात को चलेंगे, सुबह तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। बुढ़ापे का शरीर है, लगातार कथा के कारण, लगातार यात्रा के कारण, लगातार दरबार के कारण शरीर थक जाता है। रात को 3-4 घंटा हमने सो लिया। सुबह से चील गाड़ी पकड़ी और 10:30 बजे 11 बजे हम खजरा हुआ। चाय वाय पी ली, थोड़ा पद यात्रा की तैयारी की मीटिंग कर ली। हमें बहुत काम है, क्योंकि इस देश के कुछ धर्म विरोधी लोग यात्रा को विफल बनाने के लिए, यात्रा को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को लड़वाने के लिए लगातार वो लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। दरबार लगाना, पर्चा बनाना तो बहाना है, असलियत में भारत के लोगों को हनुमान जी का बनाना है। बारी आ गई है, क्योंकि धर्म विरोधी ताकतें लगातार लगी हैं। अभी एक मुसलमानों के बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, उनका नाम है तौकीर रजा। उन्होंने घोषणा की है बागेश्वर बाबा को जेल डालो, और कई लाख मुसलमान जुड़ करके वो अपनी ताकत दिल्ली में दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। हमने कहा तुम पहुंचो ठटली के बड़े दिल्ली में, हम यहां से ही क्रांति ऐसी करेंगे तो तुम्हारी हवा। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। हर हर महादेव। क्योंकि अब करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट जारी है। इसलिए आज मंगलवार के दरबार में जितने भी लोग आए, हम थोड़ा लेट हो गए, पर आदत से मजबूर हैं, क्या करें, घड़ी हमारी दूर है। अब जो है पुरानी पेशी का दरबार है, पर आज हम अभी तो सोचे थे पुरानी पेशी का दरबार लगाएंगे, लेकिन आप लोगों की धूप में तपस्या देखकर अब हमारा मन पलट गया है। हमने गुरुजी से भी प्रेरणा ले ली है, अब दरबार नई अर्जी का भी दरबार लगाएंगे। आप तुम्हें बताएं, खुशखबरी है, पूछो क्या पूछो। आज गुरुजी की पूजा का उत्सव है। देव उठनी एकादशी के दिन ही हमें गुरुजी ने स्वीकार किया। 15 साल पूरे हो गए, 16वीं लग गई है, और रतन 16। अब जो है आज हमको 16 साल हो गए सेवा करते करते, गुरुजी को स्वीकार किए हुए। आज हम व्रत भी हैं, आज गुरुजी की पूजा होती है। आज के दिन देव उठनी एकादशी को हर साल सन्यासी बाबा की सेवा होती है। तो आज जो है मंगलवार भी है, अच्छा दिन भी है, और आप सब जितने भी लोग आए हैं, जाओ, हम तुम्हारे लिए हनुमान जी बालाजी से प्रार्थना कर रहे हैं, तुमको हमारे सन्यासी बाबा
जन्म जन्म तक के लिए अपना बना ले। जैसे उन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बना दे। हंसते रहते तुम भी हंसते रहो। अभी मीटिंग करें तो अब एक बात बताओ, अभी दरबार लगाएंगे तो थोड़ी देर के लिए लगेगा, शाम को लगाएंगे तो ज्यादा देर के लिए लगेगा। अब तुम बताओ क्या करें? अभी थोड़ा टाइम है क्योंकि हमें पीतल के पर्चा भी चढ़ाना है, 1000 पर्चा है। वो लोग भी सुबह से बैठे, तो अगर तुम कहो तुम भोजन कर लो, थोड़ा उठा पटक कर लो, कूद लो, थोड़ा बंदरों की तरह उछल कूद कर लो, तुम 5-6 बजे बैठ जाओ, फिर अपना दरबार लगाए 7-8 बजे तक। हम तो दोनों तरफ से मरे धरे, हमें तो सब जगह से सरकार की सीताराम। अच्छा, पदयात्रा में कौन कौन चल रहा है? हाँ, चलना। पदयात्रा के साथ साथ 26 फरवरी को 251 गरीब बेटियों का विवाह होगा। कितनी तारीख को? 26 फरवरी को शिवरात्रि हो। आज हमने एक और प्रण कर लिया, बीच बीच में तो हम भाग जाते हैं। फरवरी के महीने में हमने कहीं ना जाने का प्रण लिया। हम पर ही रहेंगे, यहीं रह करके कथा सुनाएंगे और दरबार लगाएंगे। 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है, जिनमें 108 आदिवासी बेटियों का विवाह करवाएंगे। जो भारत में सामंतशाही लोग गरीब पिछड़े दलित नाम देकर, निम्न जाति बताकर दूल्हों को घोड़ों पर नहीं बैठने देते, हमने प्रण लिया है इस देश में ना कोई बड़ा है ना छोटा है, हम उन 108 आदिवासी दूल्हों को घोड़ों पर बैठाएंगे। कितना खर्चा होता है और कर्जा हो जाएगा, बाहर में गया देखा जाए। हाँ, बाहर में गया, बाद में जब कर्जा नहीं चुकेगा तो हम खुद बिक जाएंगे। 1-2 करोड़ में तो कोई खरीद नहीं लेगा, देखा जाएगा। तो अभी तो हम लगातार पदयात्रा की तैयारी। अच्छा, एक बात बताओ, हमारी पदयात्रा सफल हो जाएगी? हिंदू जम जाएगा? है? अच्छा, भारत में सब लोग हनुमान जी के भगत बन जाएंगे। देखो, हम जा रहे गांव-गांव सबको जगाने के लिए, जो होगा पैदल यात्रा। विचार करो, 160 किलोमीटर चलना है हमको पैदल, 9 दिन 8 रातें, यहाँ से ओरछा तक यूपी, फिर इसके बाद में दिल्ली भी जाए, वहां भी पदयात्रा करें। अब पदयात्रा करेंगे या वाहनों की यात्रा, ये बाद में बताएंगे। सीताराम, जय बागेश्वर धाम की। आज देवउठनी एकादशी है, साधना का दिन है, महापर्व का दिन है। जो भी साधक आज के दिन साधना करता है, उसे हनुमान जी महाराज सन्यासी बाबा की विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। आज साधना का दिवस है और आज ऊर्जा का दिन है। हमारे जीवन में आज के ही दिन वो घटना घटी थी, जिस घटना के कारण हमको गुरुदेव श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों की कृपा प्राप्त हुई। मेरे प्रियजनों, हम प्रत्यक्ष उदाहरण बैठे हैं कि अगर भगवान की कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। पर एक बात याद रखना, कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना पड़ता, बहुत कुछ खोना पड़ता। सफलता को देखना सरल है, सफलता को पाना बहुत कठिन है। लोगों को जरूर दिखाई देता है बागेश्वर बाबा मंत्रियों से मिल रहे, प्रधानमंत्रियों से मिल रहे, यहाँ जा रहे वहां जा रहे, उसके पीछे कितना संघर्ष है, कितना जागना पड़ता, कितना भागना पड़ता है, कितना बोलना पड़ता है, कितने जिंदगी के रातों को गवाना पड़ता है, कितना भजन करना पड़ता है, ये कोई नहीं जानता। सबसे कठिनता हनुमान जी की सेवा करना है, लेकिन उनके चरणों की कृपा है। तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम भारत के हिंदुओं को हनुमान जी से जोड़ने का काम करते हैं। हमने प्रण लिया, मंदिरों में बाहर लिखा जाता था जूते चप्पल बाहर उतार कर आइए।
हमने कहा जूते चप्पल भर क्यों है, ना छूट है, ना ऊंच है, ना नीच है, सब हमारे अपने हैं, हम सब हिंदू हैं। इसी बात को लेकर के हमने क्रांति प्रारंभ की है। बहुत लोगों को बुरा लग रहा, विदेशी ताकतें अभी से सक्रिय हो गई। बागेश्वर बाबा अगर ऐसा कर देंगे तो हिंदू एक हो जाएगा और धर्म विरोधियों को भारत छोड़ करके भागना होगा। 1947 के पहले जैसे आजादी पाने के लिए लोगों में जुनून था, वर्तमान में अब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों में जुनून प्रकट किया। हमने प्रण कर लिया, भारत के कोने कोने में अलग जगाएंगे, भारत के लोगों को अब रोने नहीं देंगे, हली उल्लाह वालों की मजारों पर नहीं जाने देंगे। अब हनुमान जी के मंदिरों में ही समस्या का समाधान होगा। तुम चिंता मत करो। आप कहोगे कि इतनी जनसंख्या है, कितने लोगों पर कृपा होगी, खटरी के बड़े। अगर जनसंख्या इतनी है तो हमारे सन्यासी बाबा के पास 46,000 सिंह है, जो दिखती भी नहीं है वो काम पूरा करती है। हाँ, ऐसे श्री सन्यासी बाबा की जो दिव्य शक्तियां हैं, जाओ लहसुन प्याज मांस मुंदरा बंद करके तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो, बालाजी के चरण पकड़ लो। इनके घर देर है लेकिन अंधेर। इन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाई। इन्होंने सब पर इनकार की, तुम पर भी कृपा, लेकिन तुम्हें इनके चरणों को तो पकड़ना ही पड़ेगा। पर्चा से चमत्कार नहीं होता है, मन की बात जानने से चमत्कार नहीं होता है, हमारे पास आने से भी चमत्कार नहीं होता है। हम जिनके बल पर ललकारते हैं उन बागेश्वर हनुमान जी के चरण पकड़ लेने से चमत्कार होता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो किसके चरण पकड़ना है? बालाजी के चरणों को पकड़ो। अच्छा जुड़ जाओ तो मुड़ना नहीं, भरना जुड़ना नहीं। जुड़ जाओ तो मुड़ना नहीं, वरना जुड़ना नहीं। बाहर में आओ, ना कटवाओ। जुड़ गए तो जुड़े। भगवान के घर की है लेकिन अंधेर गफलत से जुड़ जाए वो जेल नहीं होता, अपनी ताकत पर जो निकला वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर हनुमान जी के आकर मायूस ना हो पगला, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर। हनुमान महाराज की सुनती और देवता चित्तन धरई हनुमत से। अगर आपको हनुमान जी की कृपा को पाना है तो पर्चा बने ना बने, कलिकाल में कलियुग में श्री हनुमान जी महाराज कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भक्तों पर कृपा करने के लिए बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे। लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, जाओ तुम्हारी भी ये बिगड़ी बनाएंगे। सबकी अर्जी सुनी, तुम्हारी भी अर्जी बनेंगे, लेकिन इनके चरणों को पकड़ना तो नियम का पालन करना ही, लहसुन प्याज मांस मुंदरा बंद करना ही, अब हिंदुओं को जागना ही। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, बांग्लादेश में उपद्रव हुआ तुम्हें पता है? अच्छा बांग्लादेश के पास तो ऑप्शन था कि बांग्लादेश से हिंदू भारत आ जाओ। अब मान लो भारत में उपद्रव हो जाएगा तो कहाँ जाओगे? चीन या हिमालय या समुद्र में डूबोगे? आगे जो वो इतने खतरनाक है कि 5-5 लाख लोग जुड़ते हैं, उनके 3-3 साल के बच्चे भी चाकू लेके घूमते हैं। वहाँ पता है बहुत खतरनाक है, बहुत हरामी महाराम, काटने में कोई शर्म नहीं लगती। उनमें भी जातियां हैं, सिया हैं, सुन्नारी हैं, पठान हैं, हाजी हैं, लेकिन वो जब भी उनके मजहब पर बात आती है तो वो मुसलमान रहते हैं, जातियों में नहीं बढ़ते। हम लोग बढ़ जाते हैं या तो पंडित जी या ठाकुर साहब या बाटिया जी या फिर बस चारों में बढ़ जाते हैं जो मजे लेकर के। अब हमने प्रण लिया है इस देश में हम सब हिंदू, इस
इसीलिए हम 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पद यात्रा हनुमान जी करवा रहे हैं। उन्हीं ने हमें प्रेरणा दी। तुम लोग मनी मन में हमें आशीर्वाद दो, हमें सफल हो जाएगा, हिंदू जल जाए, आप लोग प्रसन्न रहो। तुम्हारी अर्जी लगाने की जिम्मेदारी है। हमारा काम सरकार को, तुम्हारा हम करते, ठीक है। हिंदू राष्ट्र को बनवा दो, तुम्हारी समस्या हम पूरा देंगे। ऐसा नहीं करोगे तो लड़ाई हो जाएगी। जय श्री राम। बोलो। एक बार एक कुत्ता घूम रहा था, हमने कुत्ता को पत्थर मार दिया, कुत्ता भाग गए। लेकिन वही पत्थर उठाया, मधुमक्खियों को मारा। एक पत्थर उठाया, कुत्ता को मारा, कुत्ता भाग गया। वही पत्थर उठाया, मधुमक्खियों को मारा, सो हम भाग गए। पता है क्यों? कुत्ता अकेला था, मधुमक्खियां इकट्ठी थी। वैसे तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें देश छोड़ना पड़ेगा, और तुम इकट्ठे रहोगे तो उनको देश छोड़ना। हम लोगों को अब इकट्ठा रहना ही पड़ेगा। हम लोगों को घोषणा करनी है कि हम भी वानर सेना है, वानर सेना है। बंदर तो बकरियों के बजरंगबली की, तो हमें तो हनुमान जी ने उसी के लिए भेजा है। हम तो बकरियों ही करें, तो हम सुधरने वाले नहीं हैं। तो सुधरना नहीं चाहिए, बिगड़ना बहुत अच्छा है। या रामचंद्र की, बागेश्वर धाम की। अब हम जो है सामूहिक अर्जी लगा रहे, आशीर्वाद दे, पर्चा चढ़ा के जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी के दर्शन हो गए, सत्य हो गए। अच्छा ठीक है, चलो हाथ नीचे कर लो। अगर तुम्हें हनुमान जी की कृपा पानी हो कैसे पाओगे? कैसे पाओगे? नारियल लगाना हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए दरबारों में भटकना। किसी के भी चक्कर में, मतलब हमारे भी चक्कर में, सोचो के गुरु भी किसी के चक्कर में, हमारे भी चक्कर में, इसके चक्कर में पड़ो। अच्छा, हमने उनकी चरणों से कृपा पाई, लाखों लोगों ने पाई, तो मैं भी पानी मिली होगी। आजकल हम नई से उसको भी बंद कर दोगे तो फेसबुक को चला कर पोस्ट कर दिया, उसको भी बंद कर दोगे तो मोबाइल को बंद कर दोगे। अपने गांव में तो रहोगे, शहर में तो रहोगे, कथा करने कथा में भी नहीं आओ, गाली को बोलो, सो भी दो। तो तुम भी कहोगे चंद्रमन बागेश्वर, हनुमान जी की कृपा पानी है, बोलो पानी है। हनुमान जी की साधना करोगे, दरबार में तो नहीं भटकना है, यत्र तत्र तो नहीं भटकोगे, हनुमान जी के कट्टर भक्त बनोगे। जहाँ हम भी वचन देते हैं तुमको हनुमान जी की शक्तियों का, सन्यासी बाबा की शक्तियों का आभास होगा, ना हो तो कहना हम बालाजी के सामने कहेंगे। प्राण चले जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब कोई नियम का पालन ना करे, लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद न करे, तो 6 दिन वीडियो पर खुला छठनी के बड़े ना नियम का पालन क्या बालाजी की कृपा हो जाएगी? नहीं होगी। नियम का पालन तो करना ही, लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद करके पेशी करनी ही पड़ेगी।
तो आप लोग जो भी नियम का पालन करें, अगर हनुमान जी की कृपा को पाना चाहते हो तो हम तुमको 3 बीज मंत्र दे देते हैं। ठीक, प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे के बीच में पकड़ के बैठा, बैठ जाओ। किसका है? अच्छा भगवान की भक्ति है, हनुमान जी। हाँ, तो स्वयं प्रातःकाल 4 बजे से 6 बजे के मध्य में जो भी साधक बैठ करके लाल रंग के आसन पर लाल वस्त्र पहन करके दीपक जलाकर बागेश्वर बालाजी का चित्र रख करके इन 3 बीज मंत्रों को करेगा, एक माला, उसका बिना पर्चा बने ही हनुमान जी का अनुभव भी होगा, शक्तियों का भी अनुभव होगा, अर्जी भी पूर्ण हो जाएगी। बीज मंत्र कौन है? सुनाने। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। इन 3 बीज मंत्रों को आप लोग एक माला करना प्रारंभ कर दें। महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार तेजी करना बागेश्वर बालाजी के चरणों की शुरू कर दें। पर्चा बने ना बने, काम सफल हो जाएगा, सेना पहुंच जाएगी। किसी को भी नकारात्मक तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन आदि प्रेत बाधा के द्वारा प्रयोग कर दिया। आपको शनिवार को आना है। शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार होता है। दरबार पूर्णतया निःशुल्क है, अर्जी निःशुल्क है, मिलना निःशुल्क है, रुकना निःशुल्क है, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क है। हनुमान जी के प्राण चाहते हो। हाँ, एक दिक्कत है, पूछो क्या? समय लगता है, लेकिन कुछ पाने के लिए उसके पीछे कारण क्या? हमारी व्यस्तता है, हमें राष्ट्र के लिए आपकी व्यवस्थाएं बना, हमें भंडारे की व्यवस्था बना, आपके यहाँ की सेवा व्यवस्था बना, हॉल बनवाना, मंदिर का काम लगा है, उनकी मीटिंग करना, यज्ञ की मीटिंग करना, कन्या विवाह की मीटिंग करना। कथा करने नहीं जाएंगे तो हमें दक्षिणा नहीं मिलेगी, तो भंडारा नहीं चलेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो कथा करने भी जाना पड़ेगा। कुछ 1-2 लोग ऐसे आ जाते हैं तो थोड़ा सहयोग कर देते, उनको भी टाइम देना पड़ता है। तो आइए सहयोग कर देंगे तो थोड़ा दान का हॉल बन जाएगा, थोड़ी सी आप लोगों के लिए पानी की व्यवस्था बन जाएगी, तो थोड़ी टाइम जरूर लगेगा। पर आपको देखो, ये होती है अंग्रेजी दवा, एक होती आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक दवा देर से काम करती है पर लोगों को जड़ से मिटाती है। ऐसी हनुमान जी की कृपा, थोड़ा समय जरूर लगेगा पर तुम्हारी पीड़ा भी मिटेगी, और पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हनुमान जी की कृपा ही तुम पर होगी। हम ये नहीं कह रहे तुम हर मंगलवार, जब तुम्हारी जेब में क्षमता होगी अपने आप को बोलो। तुम ये भी मैं तुम्हें सुनाया करो, हम 20 बार आ गए, 10 बार आ गए, ना कटा आए नहीं हो, बुलाए। और जिनने बुलाया हमसे और तुमसे ज्यादा अपनी नाक कटने की चिंता तो तुम्हें। हम मंदिर में बैठे, हम तो क्या नाम, हमारा क्या नाम, तो हम क्या बदनाम, नाम बागेश्वर धाम उनका है, हनुमान जी वो है, हम तो इंसान है, हम तो बदली के लिए सीख सकते हैं। हमारा हम कहते हैं नहीं सुन रहा, नहीं सुन, लेकिन नाक किसकी कटती? हनुमान जी की। पर क्या भगवान अपनी नाक कटवाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी की शरण में आकर
बागेश्वर बालाजी की शरण में आकर काम सफल नहीं होगा तो बताओ कहाँ होगा। अब हमको हनुमान जी की साधना किसकी करनी है तो जाने को अब दोनों आए हो या माता जगत जननी भगवती भद्रकाली अष्टयामी